So in 2030, we're going to reach the full capacity of the existing infrastructure of Saudi Arabia. Now, a revolution in civilization is taking place, designing to protect and enhance nature. The line's communities are organized in 3 dimensions. My immediate reaction was, what the hell is this? सऊदी अरबिया एक फ्यूचरिस्टिक सिटी बनाने जा रहा है जिसे स्टार वॉर्स जैसे साइफाई मूवी की तरह इमेजिन किया गया है। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का यह विजनरी प्रोजेक्ट रियलिटी से कहीं दूर बस एक थ्योरेटिकल आइडिया लगता है। अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाती है तो वाकई एक बहुत बड़ा इनोवेशन होगा और जो आज तक हम मूवीज में देखते आ रहे हैं वो असल जिंदगी में देखने का मौका मिलेगा। इस सिटी की लंबाई 170 किलोमीटर होगी जिसमें किसी मूवी के तरह 3 डायमेंशंस में बिल्डिंग्स बनी होगी। इस 3D कॉन्सेप्ट को जीरो ग्रेविटी अर्बनिज्म कहा जाता है, जहां रहने वाले लोग बिल्डिंग्स के ऊपर, नीचे या फिर साइड बाय साइड ट्रैवल कर सकते हैं। क्राउन प्रिंस के अनुसार इस हाईटेक सिटी में 5 मिनट के अंदर आप सारी चीजें एक्सेस कर सकते हो। इसकी चौड़ाई 200 मीटर होगी और इसकी दीवारें समुद्र से 500 मीटर ऊंचा होगा, जो आईफेल टावर से ऊंचाई में करीब 2 गुना है। इसकी बाहरी दीवारें ग्लास की बनी होगी जो 170 किलोमीटर की लंबाई में फैली होगी और इस लीनियर सिटी में इंसान के जरूरत का सारा सामान होगा। ये मेगा स्ट्रक्चर नियोम प्रोजेक्ट के थ्रू बनाया जाएगा। नियोम प्रोजेक्ट सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान का एक विजनरी प्रोजेक्ट है जिसमें सिंदाला, ट्रोजना और ऑक्सागन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। नियोम एक जगह का नाम है। इसका मीनिंग अगर हम समझे तो पहला 3 लेटर एंशिएंट ग्रीक से लिया गया है जिसका मतलब न्यू होता है और 4th लेटर एम का 2 मीनिंग हो सकता है। पहले तो क्राउन प्रिंस का नाम और दूसरा मीनिंग है मुस्तकबाल जिसका मीनिंग फ्यूचर होता है, तो नियोम का मीनिंग है न्यू फ्यूचर। ऐसा नहीं है कि क्राउन प्रिंस का ये लीनियर सिटी कोई न्यू आइडिया है, इसको पहले भी बनाया गया है। पहली बार इसका आइडिया एक स्पेनिश अर्बन प्लानर ऑर्चुरियो सोरियो के द्वारा 19th सेंचुरी में प्रपोज्ड किया गया था। लीनियर सिटी बनाने का मेन कारण था ट्रांसपोर्ट, ओवर पॉपुलेशन और सिटी के सैनिटरी कंडीशंस को और बेहतर करना। ये एक अर्बन आइडिया है जिसमें सिटी को एक लाइन में डिजाइन किया जाता है जिसकी चौड़ाई लिमिटेड होती है, लेकिन इसको कितना भी लंबा बनाया जा सकता है। सिटी के सारे फंक्शंस इसी एक्सिस में बने होते हैं। इसको ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है जहाँ पे रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स के आसपास ढेर सारी ट्रीज लगाई जाती है और हर इंटरसेक्शंस पे कमर्शियल और पब्लिक बिल्डिंग्स बने होते हैं। और चूरे का उद्देश्य था कि सिटी के बाहरी हिस्से को पॉपुलेशन फ्री और सिटी के आसपास की जगह को कम से कम नुकसान पहुंचाया जाए और स्ट्रीट्स के पास ढेर सारी ट्रीज लगाई जाए और उनके हिसाब से हर घर में गार्डन और किड्स होने चाहिए। लीनियर सिटी पहली बार मद्रिद में बनाया गया था। लाइन प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट जनवरी 2021 में हुई थी और इसका कंस्ट्रक्शन मार्च 2021 में शुरू हो गई थी जिसे 2045 तक कंप्लीट करने का क्राउन प्रिंस का दावा है। इस प्रोजेक्ट का बजट $1 ट्रिलियन है। We think about what kind of opportunity we have. So we have the cash, we have the land. ये सिटी बनाने का मेन रीजन है सऊदी अरबिया का ऑयल डिपेंडेंसी कम करना, जो आज ऑयल का टोटल रेवेन्यू 62% है। 77% एक्सपोर्ट सिर्फ ऑयल से आता है। सऊदी का जीडीपी का 40% सिर्फ ऑयल का कंट्रीब्यूशन है। इंटरनेशनल मार्केट में गिरता ऑयल प्राइस से सऊदी अरब को ढेर सारा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसको देखते हुए क्राउन प्रिंस सऊदी के ऑयल डिपेंडेंसी को कम करना चाहता है। नियोम प्रोजेक्ट को इसीलिए बनाया जा रहा है, लेकिन लगता है सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का ये सपना कहीं सपना ही न रह जाए। हकीकत से बहुत दूर इस प्रोजेक्ट का रियलिटी से दूर तक कोई नाता नहीं है। इस प्रोजेक्ट को किसी साइंस फिक्शन मूवी की तरह दिखाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के अनुसार 20 मिनट में लाइन के इस छोर से उस छोर तक पहुंचा जा सकता है, जो कि असल जिंदगी में पॉसिबल ही नहीं है। 20 मिनट में 170 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए कम से कम 510 की स्पीड चाहिए, जो अभी तक पॉसिबल ही नहीं है। अब तक की फास्टेस्ट ट्रेन चाइना का सांघाई मैग्लोब ट्रेन है, जो 460 की स्पीड से भागती है। ये प्रोजेक्ट को हकीकत में बदलने के लिए क्राउन प्रिंस को एलन मस्क की हाइपरलूप का सहारा लेना पड़ेगा, जो अभी सिर्फ एक प्रोटोटाइप है और इसके लिए नियोम हाइपरलूप के साथ कोलैबोरेशन भी किया था। अभी ये कंपनी शट डाउन होने के कगार पर है। एनफ फंड ना जुटा पाने पे प्रिंस ने इस प्रोजेक्ट की लंबाई 170 किलोमीटर से सिर्फ 2.5 किलोमीटर कर दी है। द लाइन की लंबाई करीब 90% तक कम कर दी गई, जो ये दर्शाती है कि प्रिंस को भी ये लगता है इस प्रोजेक्ट को हकीकत में बदलना सिर्फ एक थ्योरेटिकल आइडिया है। फिजिकली इसको बनाना क्लोज टू इम्पॉसिबल है। इसको सऊदी अरबिया के ताबुक प्रोविंस में बनाया जा रहा है, जो गल्फ ऑफ अकाबा से लेकर नियोम इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक लंबी है। इसका टोटल फुटप्रिंट 34 किलोमीटर स्क्वायर है। क्राउन प्रिंस का दावा है कि 2030 तक 10 लाख लोग इसमें रह सकते हैं और 2045 के अंत तक करीब 90 लाख लोग यहाँ एकोमोडेट हो सकते हैं। इस बात पर अगर गौर करें तो जितना पॉपुलेशन इसमें 2045 तक रहेगा वो ऑस्ट्रेलिया का टोटल पॉपुलेशन है और इतना कम फुटप्रिंट में 9 मिलियन लोगों को बसाना बस एक आइडिया हो सकता है। लाइन को 135 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया गया है। हर एक मॉड्यूल में 8 बिल्डिंग्स होंगे और एक मॉड्यूल में करीब 80,000 लोग रह सकते हैं। फ्यूचर को देखते हुए इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है। इसमें रहने वाले रेसिडेंट्स को किसी फ्यूचरिस्टिक साईफाई मूवी की तरह सारी आधुनिक सुविधाएं मिलेगी।
उड़ने वाली टैक्सी होगी और रोबोट नौकर तैनात होंगे। इस नियोम द लायन शहर में सऊदी प्रिंस एक नकली चांद बनवा रहे हैं। ये नकली चांद हर रात को असली मून की तरह ही चमकेगा और नियोम सिटी का एक बड़ा लैंडमार्क बनेगा। नकली चांद बनवाने के पीछे सऊदी प्रिंस का एक खास मकसद है। असल में मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं कि यह विशाल नकली चांद रात में नियोम सिटी के सिल्वर बीच की हर तरफ बिखरी रेत को रात के अंधेरी में रोशन करे। सऊदी प्रिंस रेत को चमकाने के लिए नकली चांद तो बनवाना चाहते हैं, लेकिन इंजीनियरों ने हाथ खड़े कर दिए। इंजीनियर अभी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षित तरीके से नकली चांद को बनाया जाए। यही नहीं, सऊदी प्रिंस अब रेगिस्तान में बारिश भी करवाना चाहते हैं। उनके मुताबिक बारिश करवाने के लिए सूखी बर्फ और ढेर सारी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। सऊदी अरब की योजना है कि नियोम शहर में डायनासोर रोबोट बनाए जाए। यह ठीक उसी तरह से होगा जैसे कि जुरासिक पार्क मूवी में दिखाया गया है। यहाँ पर रोबोट मार्शल आर्ट भी होगा जिसे लोग अपनी इंटरटेनमेंट के लिए देखेंगे। हाल ही में खुलासा हुआ है कि नियोम शहर को बसाने के लिए सऊदी अरब ने वहाँ के स्थानीय लोगों को जबरदस्ती निकाला है। यही नहीं, जिन लोगों ने विरोध किया उन्हें या तो जेल भेज दिया गया या तो गोली मार दी। इन सब खुलासे के बाद नियोम प्रोजेक्ट और भी विवाद में फंस गया है। इन्वेस्टर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स पीछे हट रहे हैं। ढेर सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस कंस्ट्रक्शन को लेकर। आपको क्या लगता है, क्या नियोम शहर वाकई पॉसिबल है और क्या सऊदी अरब इसको बनाने में सफल रहेगा? अपनी राय नीचे कमेंट कर देना और वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।